हम अभी बात कर रहे थे कि माइक्रो टीचिंग स्किल के इंट्रोडक्शन स्किल को कैसे पढ़ाएंगे। तो हम इसी में आगे आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आप कंपोनेंट्स को जानने के बाद कैसे आप उनका यूज करेंगे और क्लास में बच्चों के साथ कैसे इंटरेक्ट होंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर पहले ही शाहजहां टॉपिक लिख दिया है, बट आपको ये याद रखना है कि आप इसको पहले नहीं लिखेंगे। बेसिक एंट्रीज कंप्लीट करने के बाद आप स्टूडेंट्स के साथ पहला क्वेश्चन पुटअप करेंगे। तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हमारा गोल क्या है, आज का हमारा टॉपिक क्या है। जैसे आज का मेरा टॉपिक है शाहजहां, तो इसके लिए हम पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स के साथ पुटअप कर रहे हैं, इन विच कंट्री डू यू लिव, इन विच कंट्री डू यू लिव। आपको ये याद रखना है कि ग्रामेटिकल एरर नहीं होनी चाहिए। जब स्टूडेंट्स के साथ आप ऐसा क्वेश्चन पुटअप करते हैं, इन विच कंट्री डू यू लिव, स्टूडेंट वहां पर, यहाँ पे मैं एक चीज और आपको बता दूं, PTA इट मींस पीपल टीचर एक्टिविटी, ऐसे मींस स्टूडेंट एक्टिविटीज, कम मींस कंपोनेंट्स एंड BB मींस ब्लैक बोर्ड वर्क। यहां पर आप देखिएगा कि आपका ये क्वेश्चन है, स्टूडेंट यहां पर क्या आंसर करेगा, इन इंडिया। सेकेंड क्वेश्चन आप इसके बाद में स्टूडेंट के साथ पुटअप करेंगे, व्हाट आर द मेजर स्टेट्स, व्हाट आर द मेजर स्टेट्स ऑफ इंडिया। यहां पर स्टूडेंट आंसर करेगा, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, MP एक्सेट्रा। इसके बाद आप इन्हीं क्वेश्चन से, पहले क्वेश्चन को आप देखिए, पहले क्वेश्चन में आपने पूछा है इन विच कंट्री डू यू लिव, आंसर हुआ इन इंडिया या इंडिया। इस इंडिया से अब आप शॉर्ट क्वेश्चन एक और निकाल रहे हैं, क्या, व्हाट आर द मेजर स्टेट्स ऑफ इंडिया। यहां पर देख रहे हैं बिहार, यूपी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्टूडेंट से पूछ रहे हैं, विच आर द हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स ऑफ यूपी मींस उत्तर प्रदेश। यहां आप स्टूडेंट से क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, विच आर द हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक इमारतें कौन कौन सी हैं। उसमें स्टूडेंट बहुत सारे आंसर करेगा, लेकिन उसमें आपको एक आंसर ताजमहल जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये आंसर आपको ना मिले। जब हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स की बात कर रहे हैं तो ये आंसर जरूर आएगा। इसके बाद आप फोर्थ क्वेश्चन स्टूडेंट के साथ पुटअप करेंगे, हु बिल्ड द ताजमहल, हु बिल्ड द ताज या ताजमहल। इस क्वेश्चन का जब आप आंसर बच्चे से पूछेंगे तो वहां मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका आंसर नहीं जान रहे होंगे, लेकिन कुछ जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन हैं हमारे पास, गॉड गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं, उनको इसका आंसर मालूम होगा और वो आपको आंसर करेंगे शाहजहां। इसके बाद आप लास्ट क्वेश्चन यहां पुटअप करेंगे, व्हाट डू यू नो अबाउट शाहजहां। ये आपका प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो गया। यहां पे आप लिख भी सकते हैं, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। अब इनको आप देखिए, पहला क्वेश्चन जो है आपका, उसको आप देखिए,
इन विच कंट्री डू यू लिव, ये कैसा है, ये कहीं न कहीं क्वेश्चन स्टूडेंट्स की प्रीवियस नॉलेज को चेक कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे कंपोनेंट फर्स्ट को लिखा। इसके बाद हम देखिए यहाँ पे इंडिया में थे और इंडिया के ही स्टेट्स की बात कर रहे हैं दूसरे क्वेश्चन में, व्हाट आर द मेजर स्टेट्स ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन कैसा है, दूसरा वाला सीक्वेंस में है। इसके बाद हम इन स्टेट्स में से ही एक स्टेट की बात कर रहे हैं, विच आर द हिस्टोरिकल बिल्डिंग ऑफ यूपी। यहां पर हम ऑलरेडी यूपी को यूज किए हैं, तो यूपी की बात कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे ये क्वेश्चन जो तीसरा कंपोनेंट है रिलीवेंस क्वेश्चन, कि हम शाहजहां और ताजमहल में देखिए कोई न कोई रिलेशन है, तो ये कैसा क्वेश्चन है, ये हमारा एक रिलीवेंस क्वेश्चन है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, क्वेश्चन रिलेटेड टू टॉपिक, हु बिल्ड ताजमहल, ये तीसरा क्वेश्चन में भी हम यहाँ पर अगर चाहें तो 3 और 4 दोनों कंपोनेंट यूज कर सकते हैं। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, हु बिल्ड द ताजमहल, ताजमहल किसने बनाया। अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा कंपोनेंट 5 आ जाएगा कि ताजमहल को लेकर के, शाहजहां को लेकर के स्टूडेंट्स के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप हुई है। एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट शाहजहां, इसमें आप आकर के कोई भी इसमें कंपोनेंट 1 to 5 में से जो आपको लग रहा है आप उसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे कि इसके बाद में आकर के आप स्टूडेंट्स को एक स्टेटमेंट डिक्लेयर करेंगे। जैसे ही आपके सामने प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आता है, आप स्टूडेंट से वहां कहेंगे कि डियर स्टूडेंट्स, अब हम किसके बारे में, शाहजहां के बारे में अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, वी विल स्टडी अबाउट शाहजहां। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को निकालेंगे। एक और चीज मैं आपको 2 सेकंड में बता दूं, इन क्वेश्चंस को क्लियर करने के लिए आपके पास एक इस तरीके का आप ये गोला मान लीजिए कि आपका ये एक एरिया है। इससे दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन के लिए जो एरिया है वो बहुत ब्रॉड है और लास्ट क्वेश्चन के लिए जो एरिया है वो बहुत शॉर्ट है। तो ये सारे क्वेश्चन आप इसी सीक्वेंस में देख रहे होंगे। इस तरीके से अगर आप अपने इन क्वेश्चंस को निकालेंगे तो आप इंट्रोडक्शन स्किल को इफेक्टिव तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू।